कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। देख रहे सभी दर्शकों को सुप्रभात। और इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली परिसर में, थाना गंगापुर सिटी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑटो टेम्पो जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आज सुबह कार्रवाई कर आरटीओ मैम जो हैं उन्होंने इनको पकड़ा है। और एलिगेशंस ये हैं, या तो इनकी फ़िटनेस निकल गई या कागज़ जो हैं वो कंप्लीट नहीं थे। इस तरह कार्रवाई करते हुए लगभग 9 ऑटो हैं जिनको आज सीज़ किया गया है, जिनको पकड़ा गया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये शहर के लिए भी बहुत ज़्यादा अब घातक होते जा रहे हैं। लगातार इनकी बेहताशा बढ़ती हुई संख्या जो है वो कहीं ना कहीं यातायात जाम करना, अव्यवस्थित यातायात को प्रमोट करना, इनमें इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। और इन पर अगर समय समय पर कार्रवाई होती रहे, प्रभावी कार्रवाई होती रहे, तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था और जाम की जो अव्यवस्था है उससे भी लोगों को निजात मिल सकती है। तो आज ये कार्रवाई सुबह से की है उन चौराहों पर जहां इनकी वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है। दूसरी बात, इनमें बहुत सारे नाबालिग बच्चे भी इन ऑटो को आजकल चला रहे हैं और ये चीज़ें संज्ञान में आई। और जिस तरह की कार्रवाई की गई है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि लगातार इनके बारे में शिकायतें आ रही थी और आज इन पर कार्रवाई की और 9 ऑटो जो हैं इनको पकड़ करके और फिर कोतवाली परिसर में इनको खड़ा किया गया है। इनके कागज़ वगैरह पूरे नहीं थे और वो जानने का आगे का जो है पूरी डिटेल वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे आरटीओ मैम पिंकी ईरानी से, क्योंकि लगातार वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इससे पहले स्कूल बसों को लेकर के भी एक सघन अभियान चलाया था उन्होंने, और बहुत सारी स्कूल की बसें जो थी जिनमें बाल वाहनियों में बच्चों को लेकर के रिस्क थी, उनके खिलाफ भी उन्होंने लगातार कार्रवाई की है। तो उनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम, किस तरह की ये कार्रवाई आज हुई है और क्या कुछ इनमें एलिगेशंस आपको मिले हैं, कमियां मिली हैं? इस तरह के क्या हमें आपके मीडिया की तरफ से भी हमें इनकी शिकायतें थी और हमें कलेक्टर साहब की तरफ से भी हमें सूचना मिली थी और उनके भी आदेश थे। तो इनमें क्या है कि कई वाहन ऐसे हैं जिनकी कागज ही खत्म हो चुके हैं, फिटनेस बीमा जो चलाते हैं, और कई लाइसेंस नहीं है, जो मतलब गाड़ी किसी की है और चला कोई और रहा है। इस तरह का भी हमें सुनने को मिला था। और ये हमारे नियम में भी आता है कि जिसके नाम पे गाड़ी खरीदी हो वही इस वाहन को संचालन करे, इस तरह के नियम है। और कुछ ये क्या है कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पे जाम की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को, जैसे हमने वाहनों को पकड़ा है, तो सीज भी करने से पहले इन लोगों को हमने समझाइश की है कि आप लोग जितना हो सके कि साइड में वाहन को रोके और जितना हो जल्दी वाहन को वहाँ से हटाए, ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो और वहाँ के जो पब्लिक है वो भी परेशान ना हो। इस वजह से इन वाहनों को हमने 12 वाहनों पे आज कार्रवाई की थी, जिनमें से 3 वाहनों के चालान बना करके हमने छोड़ दिया था, दस्तावेज सीज करके। और जिन पे चालान हमारे पुराने पेंडिंग है और जिनके ऊपर दस्तावेज ज्यादा टाइम से खत्म है, उनको भी हमने सीज कराया। अच्छा, ये जो कार्रवाई आपने की है, लगातार अब फील्ड में घूम करके कार्रवाई जारी रहेगी? आप लोग लगातार इस पर अब मॉनिटरिंग करेंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम रोज ही कार्रवाई करते हैं और हमारे संज्ञान में जैसे भी कोई चीजें आती है, जैसे फिटनेस खत्म है वाहनों की, जैसे अपने ये बसों के बारे में है, या जो अपने स्कूल की बसें हैं, जो टाटा मैजिक वगैरह चलते हैं, इन सब पे भी नियमानुसार हम कार्रवाई करते रहेंगे समय समय पर। अच्छा, बाल वाहिनी को लेकर के भी समय समय पर सरकार के द्वारा डायरेक्शन दिए जाते हैं, आपने भी लगातार कार्रवाई की है, बहुत सारी स्कूल बसों को पकड़ा है, क्या कुछ उनको भी कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है बच्चों को? भाई, बाल वाहिनी की फिटनेस का मैटर ये होता है कि जो फिटनेस से बच्चों की सुरक्षा संबंधित है। भाई, वाहनों की अगर फिटनेस है तो वाहन सुचारू रूप से चलने लायक है, अगर उसकी फिटनेस नहीं है तो वाहन के चलने लायक नहीं माना जाता। हम इनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अपने जितने भी व्हीकल्स है स्कूल के, उसमें आप ड्राइवर को भी थोड़ा समझा के रखें कि वो तरीके से गाड़ी चलाए, ओवर लोड गाड़ियां नहीं भरे, जैसे 10 बच्चों की जगह 12 भर लेते, 15 भर लेते, वो ना करे। जितनी सीटिंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग भरे और जहाँ तक उसके ओवरटेक ना करे, अपने रास्ते से नियमानुसार चले और अपने जो भी दस्तावेज है उसको अपने जो खत्म हो गए तो स्कूल को भी जानकारी दे और खुद भी अवेयर रहे। और ऑटो वालों का? ऑटो वालों के लिए भी यही मैसेज है कि अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करवा के रखें और अपने ओवरटेक ना करें और अपने माल वाहन है या जो अपने सवारी वाहन। अच्छा, आज के इस्तेमाल में वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सामान जा रहा है, सरिये, एंगल, टीन्स वगैरह वो लेकर के जा रहे हैं, ये तो अलाउ नहीं है? नहीं, अलाउ नहीं है, इसके भी हम चालान बनाते हैं और उसका हमने कई चालान बनाए भी है, जैसे जिनमें हमारा क्या होता है और उसको गाड़ी सीज कर देते हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ हम ज्यादातर बाहर ही करते हैं, हमारे ऑफिस भी सीज करती है, बहुत कार्रवाई कर रखी है और आगे भी करते रहेंगे।
चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि अब लोगों को भी सजग होने की आवश्यकता है और ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब बहुत ज़्यादा होने लगी हैं और कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है और एक रिस्क फैक्टर भी है इसमें बहुत बड़ा। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। रिस्क फैक्टर ये है कि आप देखिए, ये सवारियों के लिए चलने के लायक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें खतरनाक सामान ओवरलोड करते हैं, बेअतासा सवारियां भर लेते हैं, इनकी फिटनेस का आपको पता नहीं है। अब आपको अगर इन ऑटो की मैं स्थिति दिखाऊं, देखिए आप, इनकी पूरी जो स्थिति है ना बॉडी की, वो पूरी गल चुकी है, बॉडी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और उसके बावजूद भी ये लोग इनको सवारियों में चला रहे हैं, यानी दूसरों की जान के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि इस तरह की कार्रवाई की गई और ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहनी चाहिए और तब जाकर के थोड़ा सा सुधार भी होगा और कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में, लोगों के संज्ञान में भी ये चीज़ें आएंगी कि हाँ, अब कम से कम यातायात के तमाम नियम जो हैं इनका तो पालन करना पड़ेगा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।